प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। मुझे द ईगल्स नेस्ट नाम की इस सीरीज के जरिए आपसे मिलाकर बहुत खुशी हो रही है। मैं इस प्रोग्राम का परिचय देना चाहूंगा। प्रभु के दिल में कुछ बोझ है, वह इन बोझों को अपने सेवकों के साथ बांटते हैं और उन्हें अन बोझों के लिए सेवा करने के लिए बुलाते हैं। इसी तरह प्रभु ने मेरे साथ भी एक बोझ बांटा। उन्होंने मुझे यूएस बोझ के लिए सेवा करने के लिए बुलाया। इसी मकसद से यह सीरीज शुरू की जा रही है। वह बोझ क्या है? बाइबल के एक वचन में प्रभु ने खुद की तुलना एक चील से की है। निर्गमन 19:4 तुमने खुद देखा है कि मैंने मिस्रियों के साथ क्या किया और कैसे मैंने तुम्हें चीलों के पंखों पर उठाकर अपने पास लाया। व्यवस्था विवरण 32:11 जैसे चील अपने घोंसले को हिलाती है, अपने बच्चों के ऊपर मंडराती है, अपने पंख फैलाकर उन्हें उठाती है, उन्हें अपने पंखों पर ले जाती है। 12 वैसे ही प्रभु ने अकेले उसका नेतृत्व किया और उसके साथ कोई पराया देवता नहीं था। इस वचन के अनुसार प्रभु खुद की तुलना एक चील से कराते हैं। बाइबल इस चील की विशेषताओं के बारे में भी बताती है। अय्यूब 39:27 क्या चील तुम्हारी आज्ञा से ऊंची उड़ान भरती है और ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाती है? 28 वह चट्टान पर रहाटी है और पथरीली चोटी पर एक दुर्गम जगह पर रहाटी है। 29 वहाँ से वह शिकार को देखती है, उसकी आंखें उस दूर से देख लेती है। 30 उसके बच्चे खून चूसाते हैं और जहाँ मारे हुए होते हैं वहीं वहाँ होती है। यहाँ चील की विशेषताओं में ये बताया गया है कि वह अपने बच्चों को कैसे खिलाती है। चील अपने बच्चों को ताज़ा खून वाला शिकार खिलाती है, जिससे अनेकी भूख मिटाती है। प्रभु भी यही बोझ उठाते हैं। हाँ, हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन का अच्छा और पौष्टिक भोजन देने का बोझ। उन्होंने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि प्रभु के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। उसी के अनुसार वह अपना बोझ प्रकट कराते हैं और हमें इस सेवा को करने के लिए शक्ति देते हैं। यहाँ आप में से हर सुनने वाले को खुद की जांच करने के लिए बुलाया गया है। सवाल ये है, क्या आपके अंदर परमेश्वर का वचन रोज सुनने की लालसा, इच्छा, भूख और प्यास है? क्योंकि हम सभी जो इन आखिरी दिनों में जी रहे हैं, उन्हें हर दिन परमेश्वर के वचन से पोषण पाने का अनुभव होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए, नहीं तो आत्मिक विकास रुक जाएगा और हम आखिरी दिनों के धोखे की झूठी शिक्षाओं का शिकार हो सकते हैं। इसलिए खुद को जांचें, पता करें कि आप कितना बड़े हैं, उसी के अनुसार परमेश्वर के वचन का भोजन लें और फिर और बढ़ाने की कोशिश करें। ठोस भोजन की ओर बढ़ें। हमारे प्रभु परमेश्वर ने मुझे जो उकाब का अभिषेक दिया है, उसमें पोषण देने का ये बोझ भी शामिल है। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, इस सीरीज में परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है ताकि आप प्रभु के वचनों के रूप में अच्छा और पौष्टिक भोजन प्राप्त करें, मजबूत उकाब बने और पूर्णता प्राप्त करें। उकाब पहले अपने बच्चों को खून पिलाता है और जब वे बड़े हो जाते हैं तो वह उन्हें ठोस भोजन यानी मांस देता है। इसलिए आइए हम भी बुनियादी सिद्धांतों से शुरू करें और फिर धार्मिकता के वचनों की ओर बढ़ें। इब्रानियन 5:12 क्योंकि अब तक तो तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए था, फिर भी तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तुम्हें परमेश्वर के वचनों के बुनियादी सिद्धांत फिर से सिखाए। तुम्हें दूध की जरूरत है, ठोस भोजन की नहीं। 13 क्योंकि जो कोई दूध पर जीता है वह बच्चा है और धार्मिकता के वचन से परिचित नहीं है। 14 लेकिन ठोस भोजन बड़ों के लिए है, अनेक लिए जिनकी समझ की शक्ति लगातार अभ्यास से अच्छे और बुरे में फर्क करने के लिए प्रशिक्षित हो गए है। जिस उद्देश्य से प्रभु ने ये सीरीज शुरू की है, वह हमें समय के अनुसार परिपक्व विश्वासी बनाना है। इसलिए हमारे साथ इस यात्रा को जारी रखें। परमेश्वर की कलीसिया के रूप में आइए हम सब मिलाकर बढ़ें और परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। आमीन।